दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कांतारा मूवी की असली कहानी के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फिल्म के कहानी के बारे में। इस फिल्म में कहानी की शुरुआत होती है 1847 में, जहां पर बताया जाता है कि दक्षिण कनाडा में एक राजा हुआ करते थे। इस राजा के पास धन दौलत, जमीन, अपने फैमिली सब कुछ था, पर एक चीज की कमी थी और वो थी मानसिक शांति की। दरअसल उनके पास सब कुछ होने के बावजूद भी उनका मन अशांत और विचलित रहता था और इसी वजह से उनकी नींद भी नहीं आती थी। इस मानसिक शांति के लिए वो राजा कई मंदिरों में गए, कई साधुओं से भी मिले, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में उन्हें एक पंडित मिलता है जो कि उन्हें एक रास्ता दिखाता है। वो राजा को कहता है कि तुम्हें एक सफर में निकलना होगा और इस दुनिया में एक ऐसी शक्ति को ढूंढना होगा जिससे तुम्हें शांति मिल सके। अब ऐसे में वो राजा अपने सफर में निकल पड़ता है। इन सफर में वो कई मंदिरों में जाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें शांति नहीं मिलता है। अब राजा सोचने लगता है कि इस दुनिया में मुझे नई शांति मिल सकती है, इसलिए वो सब कुछ छोड़कर जंगल की तरफ जाने लगता है। अब वैसे ही भटकते हुए वो जंगल के एक तरफ चले आते हैं, जहाँ पर उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई देता है। राजा इस आवाज़ को सुन के नहीं डरता है। उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उनको प्यार से पुकार रहा है। उस आवाज़ के दिशा में जाके उन्हें एक पत्थर मिलता है, जहाँ पर वो अपना सर झुका देता है। राजा को उस पत्थर के सामने ऐसा फील हो रहा था कि माँ और पिता के आशीर्वाद उन्हें एक साथ मिल रहा हो। राजा अब इस पत्थर को अपने साथ ले जाने के लिए सोच रहा था कि तभी वहाँ पर गांव वाले आ जाते हैं। वो सभी राजा से कहते हैं कि आपको जो चाहिए वो ले जाइए, पर हमारे देवता को आप नहीं लेके जा सकते हैं। इसी बीच गांव वालों में से एक आदमी के ऊपर पंजूली चले आते हैं। वो राजा से कहते हैं कि तुम मुझे अगर ले जाओगे तो इन गाँव वालों का क्या होगा, और अगर मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए राजी हो जाऊँ तो तुम बदले में क्या दोगे। राजा कहते हैं कि आप जो चाहेंगे मैं सब दे दूंगा। अब उसी वक्त पंजूली बहुत ही जोर से चीखता है और कहता है कि मेरा आवाज़ जहाँ तक गया वहाँ तक की सारी ज़मीन इन गाँव वालों को देना पड़ेगा। बदले में मैं तुम्हारे साथ आऊँगा और आने वाले हर पीढ़ियों तक तुम्हारे घर में सुख शांति बनी रहेगी। मेरे साथ गुलिगा भी आएंगे, क्योंकि अगर तुमने कभी वचन तोड़ा मैं शायद माफ़ कर दूँ, लेकिन गुलिगा नहीं माफ़ करेगा। राजा अपने वचन के अनुसार देवता को अपने साथ ले आता है और उस दिन के बाद राजा के जीवन में सुख शांति चली आती है। दोस्तों, कांतारा की मूल शब्द है कांतार, जिसका अर्थ होता है घना या फिर रहस्यमयी जंगल। इस जगह का कनेक्शन उस माइथोलॉजी से रहा है जो कि उत्तर भारत में बहुत ही प्रचलित है। परशुराम ने जब क्षत्रिय और दैत्य धरती को जब ऋषिकेशव के नाम कर दी, तब वो भगवान शिव के ध्यान करने के लिए सह्याद्री चले गए। भगवान शिव जी उसके तपस्या से खुश होकर प्रकट हुए थे और बोले कि वो कदली वन में अवतार लेंगे और परशुराम जी वही पहुंचकर ध्यान करे। परशुराम जी ने वहां पर जाके देखा कि धरती तो समुद्र में समा चुके हैं। तब उन्होंने समुद्र के देवता से कहा कि जमीन वापस करे, पर समुद्र ने जमीन देने से इनकार कर दिया। तब परशुराम जी क्रोधित होकर अपने वर्षा को हवा में फेंक दिया। कहा जाता है कि परशुराम जी के वर्षा जहाँ तक गया वहां तक समुद्र अपना जमीन छोड़ दिया और इसी तरह उस जगह पर आई परशुराम जी की सृष्टि, जिसे टुलुनाडु भी कहा जाता है। तो कांतारा की कहानी इसी टुलुनाडु की जंगल की है। इस जगह 400 से भी ज्यादा देवा है और उनमें सबसे खास है पंजूली। ऐसा माना जाता है कि देवा पंजूली बड़ा का एक रूप है। एक बार काली नाम की बड़ा ही पहाड़ों से उतरते हुए गलती से भगवान सुब्रमण्यम के मंदिर के आंगन में पहुंच जाती है और भगवान सुब्रमण्यम इससे बहुत ही नाराज हो जाते हैं और उस बड़ाई को श्राप देते हैं कि वो कभी भी मां नहीं बन सकती है। बड़ाई भगवान से क्षमा याचना करती है और कहता है कि उसके होने वाले पहले बच्चे को वो भगवान के लिए समर्पित कर देगी। ऐसा कहा जाता है कि कई साल बाद काली बड़ाई अपने 16 बच्चे को कैलाश पर्वत में जन्म देता है। ऐसा भी कहा जाता है कि माँ पार्वती की आवाज सुन के काली बड़ाई अपने बच्चों को छोड़ के चली जाती है। माँ पार्वती उन बच्चों में से एक बच्चे को अपने साथ ले लेती है। माँ पार्वती ने इस बच्चे का नाम रखा गुरजारा। पर एक दिन गुरजारा वहाँ पर मौजूद सारे फसल को काट देता है और ये देखकर भगवान शिव बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और उसे भी काट देता है। जब गुरजारे की आवाज सुनकर माँ पार्वती आती है तो उसकी दशा देखकर वो रोने लगती है, जिसके बाद भगवान शिव जी उसे पुनर्जीवित करते हैं। पर इस बार सर बड़ा का और धड़ इंसान का होता है और उन्हें अपार शक्ति का वरदान भी देता है भगवान शिव जी। इनका नाम रखा जाता है पंजूली। ऐसा माना जाता है कि वो धर्म के स्थापन के लिए टुलुनाडु आए थे। देवा पंजूली को खुश करने के लिए भूताकुला नाम की एक डांस किया जाता है। भूत का अर्थ होता है आत्मा और कोला का अर्थ होता है खेल। ये मूल रूप से एक पूजा है, पर आपको बता दूं कि कोला हर कोई परफॉर्म नहीं कर सकता है। कोला परफॉर्म का काम पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। ऐसा माना जाता है कि देवा पंजूली की आत्मा
कुछ सेकंड के लिए भूताकोला परफॉर्म करने वाले इंसान के अंदर आ जाते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि उस समय वो लोग फ्यूचर भी देख सकता है और भविष्यवाणी भी कर सकता है। जिस दिन भूताकोला होता है उस दिन सारे गाँव वालों को बुलाया जाता है। सारे गांव वाले देवा पंजुली के आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं, जिसके बाद एक भव्य भोज का आयोजन किया जाता है और उसमें सारे गांव वाले खाना खाते हैं। दोस्तों, आज भी कई ऐसे इंसिडेंट होते हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।